वालेकुम। तो बच्चों आज जो है स्पेक्ट्रम नंबर 3 प्रॉब्लम नंबर 3 जो है उसको हमने डिस्कस करना है। जैसा कि आपके इल्म में है 120 स्पेक्ट्रम चैलेंज है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो प्रॉब्लम 3 से जो अपने डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जब भी स्पेक्ट्रम देखना है मींस IR मैथ्स NMR, सबसे पहला काम मैथ स्पेक्ट्रम में जाओ। मैथ स्पेक्ट्रम में घुस के मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो। मॉलिक्यूलर फार्मूला मोस्ट केसेस में नहीं दिया होता तो कार्बन रूल ऑफ 13 लगा के वो आप निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं जब नहीं होगा आगे आगे स्पेक्ट्रम में तो मैं आपको सिखाऊंगा निकालना भी। अब जब तक मौजूद है तो हम इसी को जो है यूटिलाइज करके इस अननोन कंपाउंड का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर जो है वो निकालने की कोशिश करते हैं। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन जो है वो निकालना है। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालने का फार्मूला 2C+2 प्लस नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन माइनस हेलोजन डिवाइडेड बाय 2। काफ़ी सारे फार्मूलाज हैं डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालने के, लेकिन ये फार्मूला जो है आपके पास इजी है, बेसिक है। तो 2 एज इट इज़, नंबर ऑफ कार्बन मेरा बेटा कितने हैं, 4 हैं, प्लस 2 एज इट इज़। नाइट्रोजन अगेन 0 है, हाइड्रोजन 8 है, हेलोजन कोई नहीं है, डिवाइडेड बाय 2। तो फार्मूला 4 टाइम्स 2 8, 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा बेटा 10। सो 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2, सो 2 डिवाइडेड बाई 2 1। मीन्स ये जो अननाउन कंपाउंड है इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 1 है। इसका मतलब है इस कंपाउंड के अंदर एक पाई बॉन्ड जो है, एक डबल बॉन्ड जो है वो मौजूद होगा। ठीक है, याद रखना है। इसको मैं रेज कर देता हूँ, इसको आपने याद रखना है। तो सबसे पहले IR स्पेक्ट्रम के ऊपर आना है। जो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिले उसको आपने लिख लेना है। IR स्पेक्ट्रम में 1600 से ऊपर देखना है। अगेन 1741 के ऊपर पीक आ रही है मेरा बेटा, 1741 के ऊपर आ रही है। कार्बोनिल ग्रुप तो है, 100% कंफर्मेशन है। 1700 की रेंज में जब भी कोई सिग्नल आएगा कार्बोनिल की कंफर्मेशन है। अब 1741 हायर पे आ रहा है तो मेरा बेटा ये एस्टर का कार्बोनिल ग्रुप होता है। एस्टर का कार्बोनिल ग्रुप जो है नॉर्मली 1735 टू 1750 की रेंज में आ रहा होता है। लेकिन अभी आप कंफर्म ना करें कि ये एस्टर का है, ये किस चीज़ का है। आप उसी इंफॉर्मेशन को, जो रॉ इंफॉर्मेशन है उसी को जो है जहन में रखें कि ये कार्बोनिल ग्रुप का सिग्नल है। ये हम खुद डिसाइड करेंगे कि ये कौन सा कार्बोनिल ग्रुप है, ये एस्टर का है, ये एसिड का है, ये किसका है। अभी हम देखते हैं। अच्छा आगे चलते हैं। 2984 के ऊपर ये वाला सिग्नल आ रहा है बेटा, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये सिग्नल आपके पास sp3CH स्ट्रेच का जो है ये सिग्नल है। आपको 95% स्पेक्ट्रास के अंदर मेरा बेटा ये वाला जो सिग्नल है ये देखने को मिलता है, क्योंकि सारे कंपाउंड के अंदर, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड के अंदर sp3 कार्बन मौजूद होती है। तो sp3CH स्ट्रेच जो है डेफिनेटली उसके अंदर मौजूद हो। तो IR से दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एक ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली कि कार्बोनिल ग्रुप जो है वो इसके अंदर मौजूद है। तो IR देख लिया, इंफॉर्मेशन याद रखनी है। अगर एक कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपका कंप्लीट हो गया, 1 था ना, वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपने आंखें बंद करके मेरा बेटा कार्बन 13 पे आना है। कार्बन 13 के अंदर जो है आपके पास CH और CH3 का मेरा बेटा पॉजिटिव सिग्नल आता है, CH2 का नेगेटिव आता है। तो देखो ये CH2 का सिग्नल एक तो ये रहा आपके पास। अच्छा ये वाला जो सिग्नल है आपके पास, ये CH का भी हो सकता है, CH3 का भी हो सकता है। अभी हम कंफर्म नहीं करेंगे, हम दोनों लिख लेते हैं। या तो ये CH का है, ये CH3 का है, या ये CH का है, या ये किसका है, CH3 का है। हमने दोनों इन्फॉर्मेशन जो है ये लिख ली है। कैसे पता लगेगा, प्रोटोन नंबर से हमें एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि ये सिग्नल CH का है या CH3 का है। ठीक है। अच्छा दूसरा जो है डेप्थ के अंदर मेरा बेटा याद रखना है, डेप्थ के अंदर जो है आपके पास कार्बोनिल ग्रुप का सिग्नल नहीं आता। प्रोटॉन डिकपल्ड स्पेक्ट्रम के अंदर जो है आपको कार्बोनिल ग्रुप का सिग्नल जो है आपके पास आ रहा है। तो एस्टर का ये जो कार्बोनिल ग्रुप था हमने IR में भी पढ़ा, कि जब भी मैंने बता चुका हूँ 160 से 210 की रेंज में जो है कार्बोनिल ग्रुप आपके पास अपेयर हो रहा होता है। तो ये सिग्नल कार्बोनिल ग्रुप का है। सोलवेंट का सिग्नल मेरा बेटा, ये सोलवेंट का सिग्नल है, इसको आपने इग्नोर करना है। आपका इससे कोई कंसर्न नहीं है। सोलवेंट आप यूज कर रहे हैं CdCl3 ड्यूट्रेटेड क्लोरोफॉर्म, उसका मेरा बेटा ये सिग्नल है आपके पास। ये CH2 का सिग्नल होगी आपके पास, ये CH CH3 कुछ भी हो सकते हैं, हमें कंफर्म नहीं है। हम देखते हैं आगे। हम प्रोटोन NMR, प्रोटोन NMR अगर आपके पास गिवन हो ना अकेला, उसकी मदद से भी आप स्ट्रक्चर जो है वो निकाल लेते हैं। तो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था आपके पास मेरा बेटा, अगेन देख लेता हूँ, C4H8O2। C4H8O2, तो इसको अब जो है अब देखते हैं। C4H8O2 8 हाइड्रोजन है आपके पास। सिग्नल कितने आ रहे हैं मेरा बेटा, 3 सिग्नल आ रहे हैं। ये A सिग्नल है, ये B सिग्नल है,
ये सी सिग्नल है। मीन्स अननोन कंपाउंड के अंदर तीन मुख्तलिफ तरह के हाइड्रोजन जो है वो मौजूद है। तब आपने हाइड्रोजन को डिवाइड करना है, पहले इंटीग्रेशन करनी है आसान अल्फाज में, कि इस एरिया के अंदर कितने हाइड्रोजन होंगे, इस सिग्नल के अंदर, इसके अंदर कितने होंगे, इसके अंदर कितने होंगे। मेरा बेटा जितने सिग्नल जो हैं इस एरिया के अंदर होंगे उतने ही सिग्नल इसके अंदर होंगे, क्योंकि दोनों का एरिया जो है वो बराबर है। और ये वाला जो एरिया है ये आपके पास कम है, थोड़ा सा कम है इनके मुकाबले में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वाला सिग्नल 3 प्रोटॉन का है, ये वाला सिग्नल भी कितने प्रोटॉन का होगा, 3 का होगा। और ये वाला सिग्नल जो है कितने का होगा मेरा बेटा, 2 का होगा। तो 3 × 3 6 × 2 8, तो 8 प्रोटॉन जो है वो आपके पास पूरे हो गए हैं। एक और भी तरीका होता है ये निकालने का कि सिग्नल के अंदर जो है कितने प्रोटॉन है, वो जो है मैं आपको फिर कभी सिखाऊंगा, शायद आने वाले सेशंस के अंदर जो है आसान तरीका स्केल की मदद से, फुट्टे की मदद से जो है आप इजीली, आप क्या करते हैं ये वाला एरिया मेजर करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, फिर स्मॉलर से सबको डिवाइड कर देंगे। उसकी मदद से भी जो है मेरा बेटा आपको पता लग जाता है कि इस एरिया के अंदर जो है कितने हाइड्रोजन, एग्जैक्ट पता लग जाता है आप। अगर आपको जो ऐसे कन्फ्यूजन होती है, सर डायरेक्ट कर देते हैं आंखें बंद करके, यहाँ पे 3 होंगे, यहाँ पे 3 होंगे, यहाँ पे 2 होंगे। ठीक है मेरा बेटा, आगे चलते हैं। तो 3 प्रोटॉन की मल्टीप्लिसिटी क्या है मेरा बेटा, ट्रिपलेट है। तो यहाँ पे लिखो 3 प्रोटॉन की क्या आ रही है, ट्रिपलेट आ रही है। मेरा बेटा 3 प्रोटॉन की ट्रिपलेट तो आपको ड्रा करनी आ गई होगी। कैसे ड्रा करेंगे 3 प्रोटॉन, तो CH3 लगाएंगे। ट्रिपलेट है तो नेबर में कितने प्रोटॉन होंगे मेरा बेटा, 2 प्रोटॉन लाजमी होंगे, 2 प्रोटॉन। ये 3 प्रोटॉन की ट्रिपलेट बन गई। अच्छा, 3 प्रोटॉन की सिंगलेट बनानी है आपने, 3 प्रोटॉन की क्या बनानी है मेरा बेटा, सिंगलेट। अच्छा, पीपीएम जो है इसकी, पीपीएम का भी आपने ख्याल रखना है, 2 पीपीएम के राउंड अबाउट जो आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, आपको ये भी याद है पुरानी इंफॉर्मेशन कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो CH3 है आपके पास, इसके नेबर में कार्बोनिल ग्रुप अगर लगा दें आप, तभी जो है इन 3 प्रोटॉन की आपके पास क्या आएगी, सिंगलेट आएगी। 3 प्रोटॉन की क्या आएगी मेरा बेटा, सिंगलेट आएगी। और ये जो रीजन है आपके पास ये क्या है, ये भी आपके पास जो है जस्टिफाएबल। ये 3 हाइड्रोजन की जो पीपीएम वो ज्यादा होगी, 2 के राउंड अबाउट होगी, क्योंकि नेबर में जो है कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे आपने देखना है, अगर 3 प्रोटॉन की मेरे बेटा आपके पास ट्रिपलेट आ रही है, तो 2 प्रोटॉन की क्वार्टेट भी तो आती है। तो ये वाला सिग्नल तो रिपीट ही हो गया ना आपके पास। ये क्या है, देखो 4 लाइन है ना। ये क्या है, ये वाला सी वाला सिग्नल क्या है आपके पास, 2 प्रोटॉन की आपके पास मेरा बेटा क्या है, क्वार्टेट है। तो 2 प्रोटॉन की क्वार्टेट कैसे ड्रा करेंगे, CH2 के नेबर में मेरे बेटा क्या लगा देंगे, CH3 आप लगा देंगे आंखें बंद करके। लेकिन पीपीएम का भी अब आपने ख्याल करना है। ये जो 2 प्रोटॉन की क्वार्टेट आ रही है मेरा बेटा है, ये 4 पीपीएम के राउंड अबाउट जो है ये चली गई है। जिंदगी में टोट का बता रहा हूँ, ये टोट का याद रखना है। जब कभी भी 2 प्रोटॉन की क्वार्टेट 3.7 से ऊपर हो, या मोस्ट लाइकली ये 4 पीपीएम की रेंज में ही होती है, 4 से 5 पीपीएम की रेंज में हो, तो इसका मतलब ये होगा कि इसके नेबर में ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन, ये 2 प्रोटॉन की क्वार्टेट के नेबर में क्या है, ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन के नेबर में क्या है, कार्बोनिल ग्रुप मौजूद। तभी जाके ये 2 प्रोटॉन की क्वार्टेट राउंड अबाउट 4.2 पीपीएम के ऊपर जाएगी। अगर आप सिंपल CH2 के नेबर में जस्ट ऑक्सीजन लगा देंगे तो ये 3 to 3.5 की रेंज में जाएगी मेरा बेटा, इससे ऊपर नहीं जाएगी। जब भी 4 पॉइंट पे जा रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि नेबर में ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के नेबर में कार्बोनिल ग्रुप जो है वो मौजूद है, तभी ये वाले जो हाइड्रोजन है ये डी शील्डेड होंगे, तभी इनकी पीपीएम इस रेंज में जाएगी। ठीक हो गया। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इस कंपाउंड के अंदर ये वाला फ्रेगमेंट तो मौजूद है। टोटल कंपाउंड के अंदर मेरे बेटे 4 कार्बन थी, 3 तो आपने यहाँ पे पूरी कर दी। ए वाला सिग्नल ये हो गया, सी वाला सिग्नल ये हो गया, तो बी वाला सिग्नल आपने लगाना है, CH3 आपने लगाना है कार्बोनिल के साथ। तो कार्बोनिल ग्रुप तो लगाया हुआ है, आंखें बंद करके इसके पीछे अगर आप CH3 लगा दें, तो ये जो है आपके पास, ये जो अननोन कंपाउंड था इसका जो है आपके पास स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो आपने निकाल दिया। देख लें बेटा, क्या नाम है इस कंपाउंड का, इथाइल एसीटेट। एस्टर है ना, इसको पहले देना हम इथाइल एसीटेट बोल लें या इथाइल इथेनुएट। एस्टर का एंडिंग लेटर जो है OATE होता है। तो 3 सिग्नल थे मेरा बेटा, एक सिग्नल तो ये ए वाला सिग्नल है आपके पास,
3 प्रोटॉन की ट्रिपलेट। मेरा बेटा ये बी वाला सिग्नल है, 2 प्रोटॉन की क्वार्टेट है, और पीपीएम भी इसकी जस्टिफाइबल है। 4 पे क्यों जा रहा है, नेबर में ऑक्सीजन फिर कार्बोनिल है। अच्छा, 3 प्रोटॉन की ये आपके पास सिंगलेट है, ये बी वाला सिग्नल जो है, सॉरी ये आपके पास जो था ये सी वाला सिग्नल था, और ये आपके पास कौन सा सिग्नल है, बी वाला सिग्नल। 3 प्रोटॉन की सिंगलेट है, नेबर जो है पीपीएम भी जस्टिफाइबल है। जब भी हाइड्रोजन sp3 के साथ नेबर में sp2 कार्बन हो तो पीपीएम 1.5 से 2.5 की रेंज में आती है। तो ये जो है आपके पास स्ट्रक्चर है किसका मेरा बेटा, इथाइल इथेनोएट अननोन कंपाउंड 3 का। अब हम जो है कंफर्म करते हैं, चलें कार्बन 13 को दोबारा इसके ऊपर कंफर्म कर देते हैं। कार्बन 13 से जो है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो कार्बन कितने मुख्तलिफ तरह की कार्बन जो है मेरे बेटे इसके अंदर मौजूद है, एक, बी, सी, डी, 4 मुख्तलिफ तरह की कार्बन इस कंपाउंड के अंदर मौजूद है। तो ए वाली कौन सी होगी मेरा बेटा, ये ए वाली कार्बन हो गई। बी वाली कौन सी होगी मेरा बेटा, ये बी वाली कार्बन हो गई। सी वाली कौन सी होगी मेरा बेटा, ये सी वाली हो गई। डी वाली कौन सी है, ये डी वाली हो गई। ठीक हो गया। चलो, अब जो है मैस स्पेक्ट्रम जो है उसको भी हम देख लेते हैं कि मैस स्पेक्ट्रम की मदद से फ्रेगमेंट्स भी बनाने हैं, कि फ्रेगमेंट्स बनते भी हैं कि नहीं बनते। तो दोबारा जो है मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। क्या स्ट्रक्चर था आपके पास, इथाइल इथेनोएट, तो ये देखें बेटा CH2 CH3। अच्छा, 88 पे जो है मॉलिक्यूलर आयन पीक आ रही है, तो मॉलिक्यूलर आयन पीक बनानी है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दो, ये पॉजिटिव कर दो, और यहाँ पे जो है इसका लोन पेयर जो है ऐसे डाल दो। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं ना मेरा बेटा, तो एक लोन पेयर एज इट इज, एक इलेक्ट्रॉन जो है आपने एनर्जी प्रोवाइड की, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। मॉलिक्यूलर आयन पीक जो है ये आपके पास आ रही है मेरा बेटा, कितनी पे आ रही है मॉलिक्यूलर वेट, 88 के ऊपर आ रही है। अब 88 से आपके पास जो सिग्नल आ रहा है, जो आपके पास बेस पीक आ रही है, बेस पीक वो होती है जिसकी इंटेंसिटी जो है 100 होती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है। तो 88 से अगर आपने मेरा बेटा जाना है 43 के ऊपर, अगर आपने सिग्नल लेना है तो आपको लॉस करना होगा 45 का, 45 का लॉस करोगे, मीन 88 में से अगर आप 45 माइनस करोगे तो आपके पास 43 के ऊपर जो है सिग्नल आएगा। तो अगर आपने 45 सिग्नल कर आउट करना है इसमें से, कैसे करोगे, यहाँ पे अगर आप देखें, एक दो दो कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है, 29 हो गया, 29 और 16 45 हो गया। इसका मतलब है ये वाला पूरा फ्रेगमेंट जो है आपने निकालना है। अब निकालने का तरीका क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ डालो। इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ डालो और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ डालो। तो क्या बनेगा आपके पास, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव। देखो बेटा ये बन गया, ये सिग्नल आपके पास डिटेक्ट होगा, और रेडिकल कौन सा निकलेगा, यहाँ से रेडिकल निकलेगा, ये O पे नेगेटिव रेडिकल आ जाएगा, ये CH2 ये CH3। ये आपके पास डिटेक्ट नहीं होगा, ये आपके पास डिटेक्ट होगा, कितने पे डिटेक्ट होगा मेरा बेटा, 43 के ऊपर। तो ऐसे जो है आप इजीली मेरा बेटा, इजीली जो है आसानी के साथ ये फ्रेगमेंट्स जो है ये ड्रा कर सकते। तो ऐसे जो है आपने 1 बाय 1 नॉलेज को अप्लाई करना है, और स्ट्रक्चर जो है वो आपने निकाल लेने हैं। डिटेल वीडियोस जो हैं रिगार्डिंग आईआर, रिगार्डिंग एनएमआर, रिगार्डिंग यूवी, रिगार्डिंग मैस स्पेक्ट्रम जो है वो इस चैनल के ऊपर अपलोड है, आप उनको जो है लाजमी देखें। तब जाके अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इन सेशंस को जो है वो इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। चलें बेटा, अपने दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।